अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उरूसा's वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो इस वक्त सुबह तो नहीं हो रही क्योंकि मैं तैमूर को ऑफिस के लिए भेज चुकी हूँ, और इसके अलावा फिर मैंने बर्तन वॉश किए नाश्ते के, और फिर अब मैं लेटी हुई थी थोड़ी देर, नींद तो आई नहीं, तो सोचा कि लैपटॉप यूज़ कर लिया जाए। मैंने लैपटॉप निकाल लिया था ये, और लाइट आ चुकी है, और लैपटॉप मैंने निकाल लिया था। और ये डेकोरेशन अभी तक हुई हुई है मेरी 6 मंथ्स एनिवर्सरी की। ये मेरा हटाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा। अभी मुझे बेड सेट करना है, और इसके बाद सफाई करनी है, कपड़े वॉश करने हैं, फिर ज़ोहर की नमाज़ के लिए रेडी होना है। तो ये है मेरा अभी तक का प्लान तो साथ रहिएगा। यहाँ पे कपड़े मेरा इंतज़ार कर रहे हैं कि कब मैं आऊँ इनको वॉश करूँ। तो भाई कपड़े धोऊंगी मैं अभी ना। ये मैंने ट्राइपॉड अपना निकाला हुआ था, इसको भी रखना है मैंने। सुबह सुबह ये जो शोर शराबा होता है ना, इसकी वजह से आप सो ही नहीं सकते। खैर सुबह तो नहीं हो रही है, बट फिर भी ये 3 डब्बे वाले इतना कोई शोर मचाते हैं ना कि बंदा सो ही नहीं सकता है। यहाँ पे सनलाइट बहुत अच्छी आ रही है। चले मैं लैपटॉप रखती हूँ और बाकी ये काम करती हूँ मैं। इतनी कोई सुस्ती आ रही है, अम्मी के घर रहकर आओ ना तो उसके बाद बहुत सुस्ती आ जाती है, आप सुस्त तरीन हो जाते हैं। वहाँ पे आप मज़े से आराम करते हो, घर आके जब काम करना पड़ता है ना तो लिटरली आपका दिल करता है कि बस आप बेड से उठो ही नहीं, और मेरे साथ यही हो रहा है हालांकि इतने सारे काम पड़े हुए, मुझे कपड़े भी वॉश करने हैं, शादी के लिए कपड़े भी प्रेस करने हैं, और सफाई भी करनी है, नमाज़ पढ़नी है, बहुत सारी चीज़ें करने को। लेकिन सुस्ती है ना, मुझसे दूर भाग ही नहीं रही है, वो चाहती है मेरे करीब करीब रहना। अगर आपके पास कबाब रखे हुए और बन, और आपको भूख लग रही है, तो आप उसका बर्गर बना के आसानी से खा सकते हैं। तो अभी यही है कि मुझे बहुत भूख लग रही है, तो मैंने सोचा कि मैं अपने लिए बर्गर बना लूँ। तो मैं अपने लिए बर्गर बनाना स्टार्ट करती हूँ। मैं तैमूर के लिए अनार छील रही हूँ, क्योंकि मैं इनको छील के दूँगी तो ये खा लेंगे, अदरवाइज़ नहीं खाएँगे। तो इसलिए मैंने कहा ऑफिस से आएँगे तो फिर ये खा लेंगे, इसलिए मैं ये अनार छील के लिए रख देती हूँ। और फिर हम लोग रात में चले गए थे अपने फेवरेट गोलगप्पे खाने, मनपसंद के, जो कि मुझे आप किसी भी वक्त दे सकते हैं। ये देखिए अंधेरा चेक करें आप, सुबह 7:05 हो रहे हैं, और अंधेरा इतना हो रहा है जैसे अभी सुबह के 4 बज रहे हैं। चलो, ठंड 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 बहुत है, ठंड लग रही है। इस वक्त दिल कर रहा है कि दोबारा से सो जाओ, लेकिन अगर मैं सो गई ना फिर मैं नहीं उठ सकती हूँ। और तैमूर मुझसे कह रहे हैं किससे बात कर रही हो रूसा? मैंने कहा मैं तो आपसे बात कर रही हूँ। अच्छा, आज जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग है वो ये है कि मुझे पूरा दिन ही रहना है तैमूर के बग़ैर, मतलब अकेले रहना है। हम 2 ही रहते हैं इस घर में, तो इसीलिए जब तैमूर चले जाते हैं तो मैं अकेली हो जाती हूँ, और मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वैसे तैमूर आ जाते हैं 5 बजे, 5:30 बजे, लेकिन आज तैमूर को आना है 9, 9:30 बजे। मुझे अकेले रहना है। मैंने सोचा था घर चली जाऊँगी, लेकिन अम्मी लोगों को जाना है कहीं, तो फिर मैंने नहीं बोला कि नहीं, उनका प्लान ख़राब होगा। तो इसीलिए मैं घर पे भी नहीं गई, और मैं फिर यहीं पे रहूँगी अकेले, सारी चीज़ें करूँगी ताकि टाइम मेरा गुजर जाए। लेट्स सी क्या क्या करती हूँ। सोचा तो बहुत कुछ है कि बहुत सारे काम एक साथ कर लूँगी ताकि टाइम गुजर जाए। तो आज आप लोगों ने मेरे साथ देना है पूरा दिन। पानी मेरा जो है वो ये मैं पी चुकी हूँ, पानी ख़त्म हो चुका है, और अब मैं जाऊँगी किचन में। मैंने कॉफ़ी बनानी है। आज मेरा कॉफ़ी का मूड था, अदरवाइज़ मैं नाश्ते में चाय या कॉफ़ी नहीं लेती, आज मुझे लेना था क्योंकि मेरा गला ख़राब हो रहा है। और अभी जाएंगे
मैं कॉफ़ी बनाऊंगी, तैमूर को दोबारा जगाऊंगी क्योंकि तैमूर को मुझे 2 से 3 बार जगाना होता है। और फिर उसके बाद कपड़े वगैरह मैंने रात में रेडी कर दिए थे, फिर मैं इनका नाश्ता बनाऊंगी ताकि लेट ना हो जाए। मैं सोच रही हूँ मैं दोबारा सो जाऊँ। अगर मैं दोबारा सो गई तो क्या होगा? हैं? नहीं नहीं नहीं, बगैर नाश्ते के नहीं जाना, चला जाऊंगा। तैमूर तो यही चाहते हैं मैं सो जाऊं और तैमूर को बगैर नाश्ते के जाना पड़े, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। नाश्ता करके जाना चाहिए और ये आदत बहुत अच्छी है। ये हमारी अम्मी ने भी हमें आदत डाली थी कि नाश्ते के बगैर बिल्कुल नहीं जाना, और मैं ऐसी हूँ, मैं नाश्ते के बगैर बिल्कुल भी नहीं डालती थी। नींद तो आ रही है मुझे बहुत। मैं इसको लपेट के ना जल्दी से दोबारा से सो जाऊं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। चलो नाश्ता बनाते हैं। तो अभी ना मैं सारी चीज़ें सेट कर रही हूँ। अच्छा कॉफ़ी ना, वैसे तो चाय छन्नी वाला हैक चल रहा था, लेकिन मैं इस तरह से बनाती हूँ उसको, इससे भी बहुत बन गई है ना, काफ़ी अच्छे से हो गई है। ये देखिए ठीक हो गई है। अब मैं ना जल्दी से पराठे बनाने शुरू करती हूँ। तो ये पराठे का आटा ले आई हूँ मैं निकाल के, फ्रिज में मैंने रात में ही आटा गूंद दिया था। ये कॉफ़ी को ये रखेंगे साइड में, बनाएंगे हम पराठे। थोड़ा सा आटा मैं निकाल लेती हूँ, ज़रूरत पड़ेगी मुझे कम है। अच्छा यहाँ पे मैंने अंडे को बॉईल करने रख दिया है, इधर मैं पराठे बना रही हूँ। पराठा बनाते वक्त ना मुझे हमेशा अम्मी की याद आती है, क्योंकि मैं अम्मी के हाथ का पराठा शौक़ से खाया करती थी और मैं अम्मी से बोलती थी कि अम्मी मुझे आप पराठा बना के दे देंगी तो मैं खा लूँगी, अदरवाइज़ मुझसे ख़ुद से बना के पराठा नहीं खाया जाता। तो अम्मी मुझे क्रिस्पी पराठा बना के दिया करती थी। जब भी मैं उठती थी उसी वक्त अम्मी मुझे गर्मा गर्म पराठा देती थी। यहाँ पे जब मैं पराठा बनाने लगी तो तैमूर को पसंद ही नहीं आता था कि सुबह में नाश्ते में पराठा खाऊं मैं, क्योंकि वो ब्रेड खाना पसंद करते थे कि पराठा मुझे हैवी हो जाता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनको भी आदत पड़ गई और उन्होंने कहा कि नहीं यार, अब मुझे ना आप पराठा और अंडा दे दिया करें, तो मैं वही बनाती हूँ नाश्ते में अब। यहाँ पे ना मैंने नाश्ता लगा दिया तैमूर का, अंडा पराठा, बॉयल एग और कॉफ़ी लेकर आ रही हूँ मैं। तैमूर पानी की बोतल ले आइएगा। अच्छा ये बताइए कैसा लगा आपको नाश्ता? अच्छा लगा। अच्छा लगा? क्या चीज़ अच्छी लगी? अंडा पराठा। आपको मेरे हाथ के पराठे अच्छे लगने लगे, मैं नोट कर रही हूँ। हैं, वरना आप स्टार्टिंग में कितना चिढ़ते थे मुझे पराठा नहीं खाना उरुसा। मेरी दोस्त से कहती हमारा हस्बैंड बोलते नहीं। सीन ये है कि तैमूर जा चुके हैं ऑफिस। जैसे ही ऑफिस गए उसके बाद मैंने ना अपनी फ्रेंड को कॉल कर दी थी। हम लोगों ने बातें की और बहुत अच्छा टाइम गुजर गया। हम लोग ने आधे घंटे बात किए फ़ोन पे और अभी कॉल एंड हुई। मुझे ना चार्ज पे करना है अपना फ़ोन और 9:30 बजे लाइट आ जाती है। इस वक्त 9:25 हो रहे हैं। मुझे फ़ोन चार्ज करना है और इतने मैं बर्तन वॉश कर लूँगी, सफाई कर लूँगी और उसके बाद मैं थोड़ा बहुत फ़ोन यूज़ करूँगी ताकि मेरा थोड़ा सा टाइम गुजर जाए। नींद मुझे बिल्कुल भी नहीं आ रही है और मुझे नहीं लगता है मुझे नींद आने वाली है, तो मैं किचन में जाके बर्तन वॉश करती हूँ। आज ना ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। ये देख सकते हैं कपड़े मैंने सर्फ में भिगो दिए हैं। अब मैं जा रही हूँ किचन में और ये बर्तन जो है ना वो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, तो इनको वॉश करती हूँ मैं। पता नहीं मेरा कैमरा इतना ब्लर क्यों आ रहा है, चेक करती हूँ मैं इसको। अच्छा जी, अभी मैंने किचन जो है वो क्लीन कर लिया है बिल्कुल। यहाँ पे
मैं ट्राईपॉड अपना उठाऊंगी नाश्ते के लिए। आज मैं लेकर आई थी ट्राईपॉड किचन में। तो ये किचन मेरा क्लीन हो गया है, अब मैं करूँगी सफाई। यहाँ पे मेरी झाड़ू रेडी है और ना मुझे बेडशीट सही करनी है। यहाँ पे ना मैंने ना ये नाथ हम लगा लेती हूँ मैं। तो अब मैं करूँगी बेडशीट सही और सफाई करूँगी। अच्छा जी, सफाई भी हो गई, कपड़े वॉश हो गए। मैंने ये वाला जो हिस्सा है ना ये भी वॉश कर दिया है। कपड़े वॉश करने के बाद अब जस्ट रह गया है वॉशरूम और डस्टिंग, वो मैं करूँगी। और इस वक्त बज रहे हैं 11 बजे तक मेरा सारा काम हो गया। सिर्फ वॉशरूम मुझे क्लीन करना है और उसके बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, फिर बाकी ये काम निकालते हैं। क्या क्या है आज सारे काम निकालूँगी मैं। अभी दोपहर का टाइम है, थोड़ी सी भूख लग रही है और मैंने अपने लिए एक प्लेट बनाई है। मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। ये मेरा लंच अमरूद, ऑरेंज है, खीरा है और ये इसे क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं, और ये कोको। ये मुझे खाना है। टमाटर मैंने ग्राइंड कर दिए हैं। मैं बनाऊँगी अचार गोश्त। उसके लिए यहाँ पे मैंने चिकन निकाल दिया है, ये मेल्ट होगा तो मैं इसको टाइम से बना लूँगी। अच्छा, पहले ना मेरे माइंड में आया मैं चीटोस खाऊं या लेस खाऊं, फिर मैंने कहा नहीं, इस पर साइड करते हैं और कुछ हेल्दी खा लेते हैं। तो इसीलिए मैं ये खाने वाली हूँ। और ये जो मेरे आपको आवाज़ में खुशी दिख रही है ना, ये इसलिए कि अभी मेरे हस्बैंड की कॉल आई थी। उन्होंने कहा कि मैं 6 साढ़े 6 बजे आने की कोशिश करूँगा। तो मैं खुश हो गई कि फाइनली कोई होगा मुझसे बात करने के लिए। मैं बहुत ज़्यादा बातूनी हूँ और कभी कभी मैं बहुत खामोश हो जाती हूँ, कभी कभी मेरा बहुत बातें करने का दिल करता है, लेकिन डिपेंड करता है कि कौन है सामने। हर किसी से तो जाहिर है बंदा बात नहीं कर सकता, इसीलिए मुझे ऑब्वियसली कोई ना कोई चाहिए होता है। तो इसको हम खाते हैं फटाफट से, भूख लग रही है। यहाँ पे गाजर की क्वांटिटी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या बन रहा है। तो हम बना रहे हैं आज गाजर का हलवा। ये गाजर मैंने ली थी 2 दिन पहले, तो मैंने सोचा कि इसको हम कर लेते हैं आज फाइनली। और थोड़ा थोड़ा करके मैं गाजर को छीलना स्टार्ट करती हूँ। अगर कंप्लीट हो गए तो मैं आज ही बना लूँगी, वरना आज इसको करके रख दूँगी और कल बनाऊँगी मैं। तो अब मैं इसको पील ऑफ करती हूँ। फाइनली ये गाजर मेरी कंप्लीट हो गई हैं। मैंने इस सैलेड कटर से इनको किया है और मुझे पूरा आधा घंटा लग गया। फाइनली गाजर हो गई हैं। अब मैं इनको बनाने रखती हूँ, उसके बाद मुझे खाना भी बनाना है। यहाँ पे मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट बना के रख दिया है पूरे वीक का। तो अब मैं इसको फ्रिज में रखती हूँ, इससे मुझे आसानी हो जाती है। अचार गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले मैंने चिकन को मैरिनेट कर दिया था और मैं पैकेट वाले मसाले से ही बना रही हूँ और बहुत आसान है इसकी रेसिपी। आप लोग मेरे चैनल पे देख सकते हैं, मैंने कंप्लीट रेसिपी शेयर की है। मैंने चिकन को मैरिनेट किया और साथ ही साथ मैंने गाजर का हलवा भी बनाने रख दिया था। फाइनली आज का दिन गुजर गया और तैमूर आ गए हैं 7:15 पर। हलवा बन रहा है, उसके बाद मैंने खाना बनाना है। तैमूर ने कहा जॉगिंग पे चलो, मैंने कहा नहीं अभी हलवा बना रही हूँ मैं, ऐसा ना हो कहीं जल जाए वो। ये देखिए जनाब, हमारा अचार गोश्त रेडी है। जी जनाब, हम लोगों ने अपना डिनर कर लिया है। गाजर का हलवा, अचार गोश्त और बहुत मज़े का लगा तैमूर को भी, और मेरा तो फेवरेट है गाजर का हलवा। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप आप लोगों ने बहुत पसंद किया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट। कोशिश होती है आप लोगों के साथ अपनी डेली लाइफ रूटीन शेयर करूं, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉग शेयर करने की कोशिश करूं, हालांकि लेट हो जाता है, उसके लिए माजरत। तो इस तरह से मैंने अपने दिन को गुजारा। और वैसे ही जैसे हर घर की ख़वातीन करती हैं, फ़र्क कितना है कि मैं उस चीज़ों को रिकॉर्ड करती हूँ और वो लोग नहीं करते, क्योंकि ये मेरी जॉब है।
तो इंशाल्लाह जल्द आपसे मुलाकात होगी। तब तक ख्याल रखिए, खुश रहिए। दुआ है अल्लाह ताला आपके घरों में बरकत दे, सेहत वाली ज़िंदगी दे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।